चुट्टा सा मर गया है क्या? मारे चुट्टा सा खा पी के आया है तैयो रे। एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो गया है ना। चला, अभी तो सब घर से आया होगा। नहीं, कितने लोग घर नहीं गए हैं? बहुत बढ़िया, झूठ बोलेगा, घर नहीं गए हैं। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है चला कि आप घर नहीं गए, लेकिन हमारा विश्वास नहीं हो रहा। विद्या कसम है, एक ईमानदारी से हाथ खड़ा करो के घर नहीं। वेरी गुड चौहाड़ो, तुम लोग घर नहीं गया तो चला, ये हार्ड डेडिकेशन है। ठीक है, अभी चला जो लड़का हमारे साथ है ये 2014 कितना 14 इनके बारे में कुछ चीजें बताएंगे और ये 5 मिनट का हम लोग टाइम लेंगे, कुछ चीजें सीख लेंगे। ठीक है, इनके पास इन्होंने अपने जीवन का इनका जो अचीवमेंट है कर दिया लाइव रेडी। ये जो बच्चा मेरे साथ है सर, इनका अचीवमेंट ये है कि इन्होंने एक साथ 3 नौकरियां ली। 2014 ग्रुप डी, 2014 ग्रुप डी, उसके बाद इन्होंने सीआईएसएफ ज्वाइन किया और अभी ऑलरेडी 48,000 के अप्रॉक्स सैलरी है इनकी। और उसके बाद इन्होंने एनटीपीसी लेवल 5 भी क्लियर किया। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। और चला, इन्हीं से हम कुछ चीजें सीखेंगे। हमको ये बताइए कि भगवान मिलता है नौकरी नहीं, इस पर आपका क्या कहना? सर, नौकरी मिलना है, भगवान मिलना है। आय हाय 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 हाय, क्या बात। और सक्सेस से पहले और बाद के लाइफ में क्या चेंजेस आए? सक्सेस के पहले बहुत लाइफ स्ट्रगल फुल रहती है, बस जब सक्सेस मिल जाती है उसके बाद लाइफ का मजा ही कुछ और है, एंजॉय करने का। वाह, वेरी गुड। एक बार इनके माँ पिताजी के लिए जोरदार ताली हो जाए। चिल्ला जी कहते हैं स्टार्ट कीजिए, स्ट्रगल कीजिए और उसके बाद सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। क्यों? अगर आपने स्टार्ट किया है, आप स्ट्रगल कीजिए, सक्सेस मिलेगी। इनके लाइफ में भी बहुत सारा ऐसा पल हुआ होगा जब ये स्ट्रगल कर रहे होंगे और सक्सेस नहीं होगा। तो जब आप तैयारी कर रहे थे उस टाइम कभी क्या करते थे और आप कैसे पढ़ाई करते थे? पापा पैसा देते थे या खुद से अरेंज करते थे? नहीं, मेरे पापा फार्मर थे। शुरू में कुछ दिन सपोर्ट मिला, उसके बाद मैं जब मेरा इकोनॉमिक पावर कुछ कम होने लगा, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो मैं कोचिंग क्लास बच्चों को कराने लगा। फिर उसके बाद स्कूल भी ज्वाइन किया। स्कूल ज्वाइन करते उस टाइम मेरिट में छटता था, 3-4 मेरिट में छटा था। छटते छटते अपने अंदर कॉन्फिडेंस था से जॉब हासिल करनी है तो होएगा ही, मेरिट में छट रहे। इस हिसाब से फिर मैंने सक्सेस हासिल किया फर्स्ट। वेरी गुड। ये बच्चे भी अभी तैयारी करने पटना आए हैं, आप भी आए होंगे जी, तो बहुत बार चलाई छट भी गए होंगे, छटेंगे भी आगे। छटना ही तो जब ये छटेंगे उस टाइम अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे, ये इनको बता दीजिए ताकि उस टाइम आपकी बातें इनको मोटिवेट कर दे। ठीक है, तो जब इनका 1 नंबर से नहीं होगा या पीटीए नहीं होगा तब उस टाइम ये अपने आप को कैसे इसमें रख पाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? उस टाइम का अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी नीचे नहीं होना देना चाहिए। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए जब हम सीढ़ी की आखिरी पायदान पे पहुंच चुके हैं और वहां से नीचे आ रहे हैं, तो एक टाइम अब मेरा आने वाला है जब मैं उस सीढ़ी को पूरा कंप्लीट कर चुका हूंगा और वो मेरे लिए सबसे सुखद पल होगा जिंदगी का। इसलिए कभी भी अपने जिंदगी में हार नहीं मानना। जब हम पूरा सीढ़ी चढ़ गए तो उस अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे जो हमारा आखिरी होगा। इसलिए अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम तो होना ही होना है। इस बीच में जो हमें समय मिलता है उस बीच में। वेरी गुड। मतलब कहने का ये है फेल्योरनेस आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार सक्सेस मिल जाएगा। चला, ऐसा ना आज तक हुआ है ना कभी होगा। फेल्योर का स्वाद आपको भी चखना पड़ेगा। तो उस टाइम में याद रखिएगा कि बहुत दूर चल के पता चला 1000 किलोमीटर दिल्ली है और 900 किलोमीटर चल गए, 100 किलोमीटर के कारण वापस आ गए, 900 किलोमीटर फिर। उससे बढ़िया है कि 100 किलोमीटर थोड़ा हिम्मत करके चल लिया जाए। इनके कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो आप लाइफ में भाग नहीं सकते स्टडी से। बिहार और उत्तर प्रदेश का बच्चा या झारखंड का बच्चा चला, लाइफ में स्टडी से नहीं भाग सकता, ये तुम याद रखना। 100% वाली बात है, आप नहीं भाग सकते, आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं। और माइंड हमेशा कंफर्ट जोन में ले जाने की कोशिश करेगा,
हमेशा। लेकिन आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। लाइफ हमेशा ही कहेगा, तुमको हर बात पे गवाही देगा कि नहीं घरे ठीक है, ऑनलाइन ठीक है, यही ठीक है, वही ठीक है, 100 बात पे गवाही दे देगा लाइफ। लेकिन तुमको कभी, हमेशा तुमको लाइफ कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करेगा, लेकिन तुमको चला पढ़ाई के जोन में हमेशा रहना होगा। वही तुम्हारी अंतिम मंजिल है। अभी ये बच्चा ऑलरेडी 45 से 48 हजार रुपया उठा रहा है, तो चला इसके पास तो बहुत घमंड हो जाना चाहिए था। हम क्यों जाएंगे, कौन है इसके झा, नहीं पहचानते हैं हम। और सीआईएसएफ में कब से जॉब कर रहे हैं आप? सर 2018 से कर रहे हैं। 2018 से कर रहे हैं। एएलपी टेक्निक जो बैच था उस बैच में मैं पढ़ा था, लेकिन उसी समय मेरा ज्वाइनिंग आ गया, इसका मैं 2 महीना ही तैयारी करके चला गया था। एग्जाम दिए थे एलपी का, मेंस दिए थे? मेंस नहीं दे पाया, ट्रेनिंग सेंटर चला गया, नहीं तो मेंस निकल जाता उस टाइम में। तैयारी में जिस टाइप से किया था सर। वेरी गुड। मतलब आप ये समझिए कि जब आपकी तैयारी पूरी हो जाती है तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि नौकरी कौन सा करें। तैयारी तो ऐसी ना होनी चाहिए चला, जहां डिसीजन लेना पड़े कि यहां ज्वाइन करेंगे वहां ज्वाइन करें, लोग तुम्हारे, बोर्ड तुम्हारे पीछे आए, तुम बोर्ड के पीछे ना जा। ठीक है, उसके लिए लेकिन चला पढ़ना पड़े। आप कितना घंटा पढ़ लेते, सेल्फ स्टडी कितना घंटा? अभी सर जॉब करके 6-7 घंटा पढ़ता था मैं। जॉब करके जी 8 घंटा जॉब करने के बाद? 8 घंटा का कोई लिमिटेशन नहीं है, 8 घंटा शिफ्ट है, उसके बाद भी बहुत सारे होते हैं, वर्किंग टाइम होता है, पीटी फॉलिंग, गेम फॉलिंग भी होता है, बहुत तरह का फौज में सर डिफेंस में वर्क है। उसके बाद भी आप 6-7 घंटा पढ़ लेते जी थे? पढ़ते थे। और स्टूडेंट लाइफ में कितना देर पढ़ते? स्टूडेंट लाइफ में सर 8 घंटा लगभग पढ़ते थे। 8 घंटा पढ़ते थे। वेरी गुड। टेस्ट वगैरह देते थे? जी टेस्ट वोस्ट देते थे, प्रैक्टिस सेट भी करते थे। मतलब टेस्ट मैक्सिमम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? टेस्ट लगाना चाहिए। टेस्ट से आपका एक तो हर तरीके का क्वेश्चन बनाने का मौका मिलेगा, नए नए पैटर्न पे। प्रीवियस लगाने से एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, कितने तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। उससे आपका क्या होगा, हर चैप्टर का क्वेश्चन मतलब पर डे आप एक न एक रिवाइज करते रहेंगे, प्रत्येक चैप्टर का, कोई भी सब्जेक्ट हो। अभी आपके माँ पिताजी को गांव में रिस्पेक्ट मिलता है? जी मिलता है। बहुत पहले की तुलना में अभी कितना मिलता है? अभी ज्यादा मिलता है सर। पक्का? जी सर। तो आपको भी अगर अपने मम्मी पापा, देखिए चला, ये लोग ऐसा नहीं है ये कि हीरो है, नाटक वाले हैं कि आपके सामने कुछ भी नाटक कर देंगे, ठीक ना? ऐसा नहीं है। ये कोई नाच नौटंकी वाला लड़का थोड़े है, यहाँ नाटक थोड़े चल रहा है। चला, यहाँ सिंपल सिंपल बातें हैं, एकदम सिंपल, जिसका ऐसा थोड़े कि यहाँ ये नीचे हम इसका रिवीजन करवा के यहाँ लाए हैं कि तुमको ये बात बोल देना है। एकदम सिंपल सी बात है। चला, तो आपको ये सिंपल वाली बात समझनी होगी, एकदम सिंपल। अभी चला, मेरे साथ लगभग 30 से 35 मिनट मेरे चैम्बर में था। हमको लगता है 15 से 20 बच्चे ऐसे आए होंगे जिनको 100 प्रकार की समस्याएं हैं। हम बार बार कहते हैं चला प्रॉब्लम मत हाईलाइट करो, सॉल्यूशन हाईलाइट करो। लाइफ में प्रॉब्लम हाईलाइट करने से तुमको कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसने सॉल्यूशन हाईलाइट किया, जुगाड़ किया कि पैसा कहां से आएगा, और उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। आज इसके पास चला जॉब। ठीक है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए फिर से। इनके पापा के लिए एक बार, इनकी मम्मी के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मिठाई हम आपका एगो खा लिए हैं, अब एगो खाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। आधा खा लेते हैं, आधा हम आधा चिलवा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नंबर दे देना इनको। ठीक है, अभी चला गुजरात गए ना, तो एगो सीआईएसएफ में ही जवान था एगो, जो मेरा मेटल डिटेक्टर से वो बॉडी चेक करता है ना। हम ऐसे जैसे क्या कहते हैं, आप झा सर हैं का? हमने हमारे चलवा हम झाए सर हैं। हाँ, मिठाई बहुत मीठा है। चलिए चलो, बेस्ट ऑफ लक, और कोशिश कीजिएगा सर कि दूसरों की भी मदद करें। जो आपके छोटे भाई हैं, दोस्त हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत मदद करते हैं। अभी चलाए वो लेडी नीचे, ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। मिठाई लेकिन नीचे रख के जाना, ये नहीं कि लेके चलना। चला, अभी नीचे वो लेडीज बैठी हुई होगी, देखेगा चैम्बर में। वो समझो कि कितना मेहनत करके वो अपने बच्चे को यहाँ लाई है पढ़ाने के लिए। और आज उनके बेटे का बर्थडे है, उनका बेटा भी इसी क्लासरूम में बैठा हुआ है, और आज हम लोग उनका बर्थडे भी यहाँ सेलिब्रेट किए। वो अपनी मम्मी को ही बात बोला कि मम्मी मेरे बर्थडे का एक गिफ्ट हमको चाहिए। मम्मी बोली क्या? बहुत गरीब घर का बच्चा है। तो मम्मी बोली क्या? तो मम्मी को बेटा बोलता है, क्लास में बैठा हुआ है, और मम्मी नीचे बैठी हुई है, कि हमको झा सर के यहाँ ले जाकर पढ़वा दो, अप्रेंटिस किया हुआ है।
इससे अच्छी स्टोरी हमने आज तक नहीं सुनी थी। और उत्तर प्रदेश से आया है बच्चा। तो मेरे दोस्त खूब मेहनत कीजिए, हमारा काम आपको अच्छे रास्ते पर लेकर भी जाना है। हम ही आपके सारथी हैं, आप हमारे विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो चला आप खूब मन लगा के पढ़िए, बाकी हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। जैसा जैसा हम बोलते हैं, चला नया नया प्लान करेंगे, छुट्टी के बाद और एनर्जेटिक हो गए हैं हम, नई नई चीजें आप तक पहुंचाएंगे। और ऐसा अभी चला ट्रेन में जा रहे थे, देखो चलवा मिला, कहता प्रणाम सर, प्लेन में, सॉरी ट्रेन में, प्लेन में, तो चलवा मिला तो कहता प्रणाम सर। हमले हाँ चलवा यहां तो ट्रेन में, हमारा चलवा ट्रेन में मिलता है ना, प्लेन में कहना है। तो कहता है ना कि कहता है वो कि सर ग्रुप डी में हम जॉब करते हैं 2018 में, और अभी सर इंगेजमेंट करके घर जा रहे हैं, मतलब चेन्नई जा रहे हैं, फिर पटना टू चेन्नई, मतलब तो हवाई जहाज पे भी उड़ सकता है, कंडीशन सप्लाई। कहां तक हुआ है चला? वर्क पावर एंड एनर्जी ना, कहां है फिजिक्स का पीपीटी? इसमें ना पीपीटी कहां तक हुआ था चला? स्प्रिंग की स्थिति जो जब पढ़नी है, यही ना लिखेगा। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है। मनुष्य के शरीर में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है। राहुल जी आप अपना नंबर मैसेज कर दीजिए। मनुष्य के शरीर में कौन ऊर्जा होता है चला? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होता है। अब देखिए स्प्रिंग की अगर हम बात करें, चला किसकी बात करें? स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग में तो चला इसको खींचेंगे तो इसका हाइट बढ़ेगा, और इसको दबाएंगे तो इसका हाइट घटेगा। बोलो रे, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चला हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो रे, अब देखिए यहां के जो है ये स्प्रिंग नियतांक है, के जो है चला ये स्प्रिंग नियतांक है, और एक्स जो है स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन है। स्प्रिंग की लंबाई में क्या है? परिवर्तन है। स्प्रिंग की लंबाई में क्या है? परिवर्तन। अब देखें, समझिएगा, लिखना नहीं है। हाफ के एक्स स्क्वायर में के स्प्रिंग नियतांक है और एक्स स्प्रिंग की लंबाई में क्या है? परिवर्तन। सही है। अब चला गौर फरमाइएगा, परिवर्तन घट के भी हो सकता है, बढ़ के भी हो सकता है। जैसे आपके पास 10 रुपया था और 8 रुपया हो गया, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अब 10 रुपया था 12 रुपया हो गया, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो चला परिवर्तन घट के भी होता है, अब बढ़ के भी होता है। हम कहेंगे कि 10 टका था 8 टका हो गया, तो परिवर्तन कितना का हुआ? 2 रुपया का। और 10 टका था 12 टका हो गया, तब भी 2 रुपया का परिवर्तन हुआ। तो चला यहां तो 2 का वैल्यू दुए ना आएगा। तो चला अगर स्प्रिंग की लंबाई को बढ़ा देंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, घटा देंगे तब भी बढ़ेगा। जैसे चला 10 में से 2 बढ़ गया तो 12 हो गया, और 10 में से 3 घट गया
तो परिवर्तन ज्यादा हुआ कि कम? 10% से चला 12% हो गया, 10% से 13% हो गया। इसमें परिवर्तन ज्यादा कि कम? इसका मतलब परिवर्तन ज्यादा होगा, चाहे बढ़ के या घट के, तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। बोले रे? तो एक लाइन में लिखिएगा, स्प्रिंग को दबाया जाए या फैलाया जाए। स्प्रिंग को दबाया जाए या फैलाया जाए, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? चला बढ़ जाएगी। लिखें? क्लास में है, क्लास में है, ठीक हो गया। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? चला बढ़ जाएगी। अब गौर फरमाइएगा, के जो है ये स्प्रिंग नियतांक है। के क्या है? चला इसका यूनिट होता है न्यूटन बटा मीटर। न्यूटन बटा क्या होता है? मीटर। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x हो और स्प्रिंग नियतांक का मान k हो, तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होगा वो कितना हो जाएगा? चला हाफ के एक्स स्क्वायर। यही ना लंबाई में परिवर्तन, इतना लंबा है, लंबा होके इतना लंबा बढ़ गया, तो लंबाई में परिवर्तन यही ना हुआ, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखिए यही चला लंबाई में परिवर्तन है, परिवर्तन घट के भी हो सकता है और परिवर्तन बढ़ के भी हो सकता है। अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर कर दी जाए और उसका स्प्रिंग नियतांक 100 न्यूटन बटा मीटर हो, तो स्प्रिंग की में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? चला बताइए, x का मान कितना है? 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर कर दिया गया तो 10 सेंटीमीटर होगा, और उसका स्प्रिंग नियतांक 100 न्यूटन पर मीटर हो, यानी k का वैल्यू हो जाएगा 100 न्यूटन मीटर। तो उस स्प्रिंग में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? ई चला बताओ, 60 से 70 हो गया तो परिवर्तन 10 का ना हुआ, और ई एसआई में है, इसको भी एसआई में बदलना होगा। कुछ बच्चा यहां क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर कर देता है हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां से कर देगा हाफ, के का मान रख देगा 100 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 10 के स्क्वायर। यहां 10 के स्क्वायर जैसे आप किए हो गए, आप गलत कहिए कैसे, कि यहां तो चला 100 न्यूटन बटा मीटर है, यहां सेंटीमीटर, तो गड़बड़ ना हो जाएगा। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, जो होगा 0.10 मीटर। बोलो ने? तो यहां पर जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो होगा 0.10 मीटर का होल स्क्वायर। बोलिए, वैल्यू पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। यहां से आपको आंसर मिल जाएगा, यहां स्क्वायर कर देंगे। बोलो ने? और जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। अब देखो, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, फिर से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं क्योंकि बहुत दिन से तुम लोग खा पी गया होगा। कार्य बराबर हम पढ़ाए थे, चला एफ एस कॉस थीटा। ऑनलाइन वालों, बड़ा पेशेंस के साथ पढ़ने की जरूरत है जीवन में। पढ़ाई भोज नहीं है, तो जान लेना, ठीक ना, कि हम खा लेंगे कभी कभार आके, ये नहीं होगा। प्रॉपर वे में ध्यान केंद्रित करना होगा पढ़ाई की ओर, तभी हो पाएगा। W बराबर क्या होगा? चला हम बोले थे अगर F0 तो W0, S0 तो W0, थीटा 90 तो W0। बोलो हाँ या ना? अब चला थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि पोटेंशियल यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का,
यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का, एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है जान हमार गतिज ऊर्जा। होगा एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एक चीज आप जान लीजिए, m का मान, द्रव्यमान का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। हर वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² है। h का मान अगर m तो जीरो होगा नहीं, g का मान 9.8 फिक्स है, h का मान जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, h का मान जीरो नहीं होगा तो ये जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा मतलब कुछ होगा। अगर चला हम कहें कि आपके पास पैसा, आप निगेटिव हो नहीं सकते और आप जीरो नहीं हैं, जीरो नहीं है मतलब आप कुछ हैं। मेरे पास 0 रुपया नहीं है मतलब कुछ पैसा है, बोलवे नहीं करेंगे। आई काइनेटिक, m का मान कभी जीरो होगा, हाफ तो कांस्टेंट है, m जीरो होगा नहीं, v का मान जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, आई जीरो नहीं होगा तो जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो नहीं होगा तो ये जीरो नहीं होगा, बोलवे नहीं करेंगे। तो अगर वेग जीरो नहीं होगा तो ये जीरो नहीं। ठीक है। अब गौर फरमाइएगा, आइए अगर जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। अब हाइट जो है ये पृथ्वी के सतह से नापा जाता है। तो अब एक बात बताइए, थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं इस चीज को। अगर मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है, अगर मान लेते हैं चला जी कि ये जो है पृथ्वी का सतह है, किसका सतह है? ये पृथ्वी का सतह है और यहां पर कोई वस्तु है, ये पृथ्वी का सतह है और यहां पर कोई वस्तु है। बताओ इसका पृथ्वी के सतह से हाइट क्या है? जीरो है, हाइट नन है, तब पोटेंशियल एनर्जी, एनी डाउट? और अगर वेग का मान, अगर यह स्थिर है, वेग का मान जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सही की गलत? पक्का? अगर ये वस्तु यहां है, हाँ यही है, और गति में है, ठीक है, तो गति में है तो यहां हाइट का मान जो है जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अब वेग का मान जीरो है, वेग का मान जीरो नहीं है, अरे गति में ना है, तो गति में है तो वेग जीरो होगा, वेग जीरो नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। आज जीरो नहीं होगा मतलब वो कुछ होगा, यानी होगा कि नहीं होगा? अब देखो अगर यहां कोई वस्तु है और स्थिर है ना, अस्थिर है तो यहां हाइट का मान होगा कि नहीं होगा? हाइट नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। और वेग का मान इज इक्वल टू जीरो, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर यहां आ जाए और गति हो जाए, तो गति हो जाएगा तो हाइट नॉट इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो, वेग नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि गति तो है ना, वेग नॉट इक्वल टू जीरो तो काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। बोलो हाँ या ना?
अगर यहां है वस्तु, अस्थिर है, तो क्या इसमें हाइट है? क्या इसमें वेग है? ना हाइट है ना वेग है, तो दोनों जीरो। इसमें आ जाइए, गति है, गति है तो वेग नॉट इक्वल टू जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। हाइट, हाइट तो इक्वल टू जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। फिर यहां से अगर हम हाइट देते हैं चला, तो हाइट नॉट इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अस्थिर है तो वेग जीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। बोलो हाँ या ना। यहां आते हैं, गति है, गति है तो हाइट नॉट इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। वेग नॉट इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हाइट भी है ग्राम में, गति भी है। अब अगर एग्जांपल को सोचिएगा, इसको कंडीशन नंबर 1 मानते हैं, इसको कंडीशन नंबर 2 मानते हैं, इसको कंडीशन नंबर 3 मानते हैं और इसको कंडीशन नंबर 4 मानते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, गौर फरमाइएगा। अगर हम जमीन पर खड़े हैं तो कितने नंबर कंडीशन में को फॉलो कर रहे हैं? आ? खड़ा है हम जमीन पर। राजा बोल, हम खड़ा हैं तो कितना नंबर है? हम दौड़ रहे हैं जमीन पर। पक्का। हम हवा में लटके हुए हैं और हम हवा में दौड़ रहे हैं। एक मिनट, एरोप्लेन रनवे पर चल रही है, एरोप्लेन रनवे पर चल रही है, इसका मतलब पृथ्वी पर है और गति में है। एरोप्लेन हवा में उड़ रही है, 4 नंबर। बोला हो राजा। कहते हैं अगर कोई बॉल पृथ्वी पर रखी हुई है, कोई बॉल पृथ्वी पर गति में है, कोई बॉल हवा में उड़ रही है। आज बताओ, पतंग उड़ रहा है, इसका मतलब हाइट भी है और गति भी है। आज बताओ, हेलीकॉप्टर ऊपर में उड़ रहा है, 4 नंबर। क्यों 4 नंबर? क्योंकि हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा है, तो हवा भी, हाइट भी और गति भी है। बोलन रे। और अगर एक आदमी हाथ में पत्थर लेकर खड़ा है, हाइट है कि गति है कि दोनों है? केवल हाइट है ना है हो, तो 3 नंबर। हवा में हाइट है और अस्थिर है। नहीं बुझाया होगा? बुझा गया? अच्छा बताओ, चलती हुई बस जमीन पर चल रहा है ना, तो जमीन पर गति में यही ना है। एक मतलब इसमें खाली गतिज ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा नहीं हो। बोलो रे। बस, ट्रेन, ट्रैक्टर, ट्रक, रेलगाड़ी जमीन पर चल रही है, यानी उसमें कौन ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा। इतना कचरा नहीं करेगा तो एगो बात पढ़ लो, जगरा में हाइट है ओकरा में स्थितिज ऊर्जा, जगरा में गति है ओकरा में गतिज ऊर्जा, जगरा में दोनों है ओकरा में दोनों ऊर्जा, जगरा में दोनों में से कोनो नहीं है कोनो ऊर्जा नहीं। इतना कचरा फैलाने का जरूरत नहीं था, बेवकूफ आदमी हम इसीलिए फैलाती हैं। लेकिन इब नहीं बताएंगे तो वो एनालाइजेशन सेट नहीं होगा। जगरा में हाइट है स्थितिज ऊर्जा, जगरा में गति है गतिज ऊर्जा, जगरा में हाइट भी है और गति भी है, दोनों ऊर्जा। बोलो रे। जगरा में ना हाइट है ना गति है, कोनो ऊर्जा नहीं। सही है। एगो मोबाइल लेके हम हाथ में पकड़े हुए हैं, हाइट है तो स्थितिज ऊर्जा होगा, गति है तो गतिज ऊर्जा नहीं होगा। अब बताओ, एगो स्प्रिंग को ऐसे हम खींच दिए, खाली हाइट है कि गतियो है? केवल हाइट है ना है। बताओ, धनुष को ऐसे हम तान दिए, ऐसा नहीं ना है ऐसे धनुष तान के हम ऐसे ऐसे करने लगेंगे। ऐसे धनुष तान दिए तो खाली स्थिति ऊर्जा ना।
बोलन रे, हाँ, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर हाइट पे उड़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी या गतिज ऊर्जा भी न रे। अच्छा बताओ, छत से लटका हुआ पंखा, खाली हाइट है कि गतियों है? खाली हाइट है। अगर कह देगा छत से लटक कर चलता हुआ पंखा, तो हाइट भी है और गति भी है। बोलन रे, छत से लटका हुआ पंखा स्थिति ऊर्जा, छत से लटक कर चलता हुआ पंखा दोनों ऊर्जा। पक्का ना? बुझाता हो? बुझाता? हमको भोजपुरी नहीं आता। कहते हैं चला हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, हाँ, हाथ में पकड़ा हुआ बॉल, हाँ, पक्का? तो तुम लोग होशियार हो गया। ऑनलाइन वालों, आप लोग भी एक बात का जवाब दीजिएगा। चिल्ला तो हमारा है ये है खाली, लेकिन हमारी बात नहीं ना मानता है। हमारी बात मानेगा ना चिल्ला तो खूब पढ़ो। इस साल तुम्हारे जीवन में बहुत सारा बदलाव आ जाएगा। ये तुम नहीं अभी तो एहसास है, लेकिन चला जीवन बदल जाएगा। गोवा एयरपोर्ट पे उतरे ना चला, दो आदमी जो अच्छा पत्ता पूछ रहा था। पत्ता कौन? ना ना, वो हरी हरा हरा पेड़ नहीं लगल रहता है, ओकर पत्ता ऐसे से पूछ रहा था गमछा भिजा के। हम बोले आई माई माई, ये की कर रहा है? तो चला पत्ते को पूछा जाता है ताकि वो सुंदर दिखे, धूल ना जमे। हमको एकदम अंदर से एहसास था या तो बिहार का होगा ना तो उत्तर प्रदेश का होगा। जाके पूछे चला, एगो बिहार के था एगो उत्तर प्रदेश के था। तो तोरा पास कोई उपाय नहीं। अब देखो चला, गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा? एक सवाल है मेरा, ध्यान दीजिएगा, अब बढ़िया समझिएगा तभी बताइएगा, ठीक ना? चलती हुई बस में, कोई नहीं बोलेगा, बैठा व्यक्ति, पहला पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तीसरा पोटेंशियल एंड प्लस काइनेटिक। ऑनलाइन वालों बताओ इसका जवाब। चौथा, नॉन ऑफ, कोई नहीं बोलेगा, नोबडी कैन आंसर इट। जब बोलेंगे तब बोलना। पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिशियन पढ़ेंगे। जल्दी से सभी लोग आंसर तैयार है? क्वेश्चन है, चलती हुई बस में बैठा व्यक्ति। ये बस है, हम बैठ जाएं? हेलो, बैठ गए, ठीक है, बस चल रहा है। तो चल रहा है तो हम चलेंगे तो गतिज ऊर्जा होगा। हमारे नीचे अगर कोई चीज होगा जोर से दाब देंगे तो मरिए जाएगा। तो हमारे हाइटों के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा है। बोलो रे, तो जल्दी से बता दो, ए की बी की सी की डी? पक्का? 3 नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी या प्लस काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। अब चला देखिए, बहुत बढ़िया। कहते हैं चला ध्यान दीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण मतलब खाली हाइट होगा, गति ना होगा। तो चला जी गौर फरमाइएगा, तना हुआ धनुष या स्प्रिंग। अगला, दबा हुआ गद्दा। तो गद्दा जब दबेगा तो हाइट है कि गति है कि दोनों है? खाली हाइट है ना है। हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, हाइट है ना है खाली। छत से लटका हुआ पंखा, कौन ऊर्जा? लटक कर चलता हुआ पंखा, तो हाइट भी हो गया और गति भी हो गया ना, तो दोनों ऊर्जा। अगला, ये सब याद नहीं करना है, दिमाग में एडजस्ट करना है। हाइट होगा तो स्थिति ऊर्जा, गति होगा तो गति ऊर्जा, दोनों होगा तो दोनों ऊर्जा, दोनों में से कोनो नहीं होगा कोनो ऊर्जा नहीं। क्या क्या? हाइट खत्म हो जाएगी तो जितना होने का उतने ना ऊर्जा होगा। चला, हाइट खत्म हो जाएगी, मान लो जितना दबेगा उतने ऊर्जा हो, उतने तोरा ऊपर उठा के फेंकेगा। कभी गद्दा यूज किए हैं स्प्रिंग वाला?
नहीं, अच्छा कीजिएगा, समय आएगा। आकार में बदलाव। आकार मतलब चला अभी हम इतना पतला हैं और हम चला मोटे हो जाएं, तो मोटे हो जाए तो मेरे आकार के कारण भी मेरे में कार्य करने की क्षमता आएगी। जगह पे गिर जाएंगे मां कसम दब के मर जाएगा। नहीं, तो आकार में परिवर्तन के कारण स्थितिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा। शरीर में कौन ऊर्जा? प्रत्यास्थ। इसलिए चला कि शरीर प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिक होता है। बोलन रे, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिसिटी का गुण। क्वाइल स्प्रिंग को दबाने या फैलाने पर स्थिति ऊर्जा क्या होती है? बढ़ता है। क्यों बोले हम? क्वाइल स्प्रिंग की जो स्थिति ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। एक्स क्या है? परिवर्तन है ना, है। तो आपको कहेगा स्प्रिंग को, लड़का क्या करता है ना, कहेगा स्प्रिंग को फैलाएंगे तो बढ़ेगा, दबाएंगे तो घटेगा। नहीं, फैलाएंगे तब भी बढ़ेगा और दबाएंगे तब भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्योंकि एक्स क्या है? परिवर्तन है। ये एक्स क्या है? चला परिवर्तन। बांध में भंडारित पानी। अब बताओ, बांध है या बांध में चला पानी को हम भंडारित कर दिए, तो में खाली हाइटे न बढ़ रहा है रे, बोलवे नहीं करेगा। बांध में भंडारित पानी कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। चाबी वाली घड़ी या खिलौना में स्प्रिंग लगल रहता है, स्प्रिंग में कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तना हुआ गुलेल, गुलेती कौन ऊर्जा? बहुत बढ़िया। गतिज ऊर्जा के उदाहरण। गति ऊर्जा में खाली गति न होगा रे, जमीन पर दौड़ता लड़का तो हाइट है ओकरा में, खाली गति है। चलती हुई बस या ट्रेन। रनवे पर हवा में ना, रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन। रनवे पर रहेगा तो रनवे पर रहेगा चला तो स्थिति गतिज ऊर्जा, हवा में जाएगा तो दोनों ऊर्जा। आप ही बताइए चला जी क्या होगा? नदी में बहता हुआ पानी में देखो दो जगह तुमको कंसीडर करना है। एगो तो चलता हुआ बुलेट, बुलेट जो चलता है चला तो में गति तो बहुत ज्यादा होता है, हाइट का बहुत कम असर रहता है, इसलिए उसमें केवल गतिज ऊर्जा। और नदी में बहता हुआ पानी में गति ज्यादा होता है, हाइट तो जमीने पर रहता है, इसलिए केवल गतिज ऊर्जा। दो ये जगह ऐसा झोल है। जैसे बुलेट जब दागते हैं तो उसकी गति इतनी ज्यादा होती है कि स्थिति ऊर्जा निग्लिजिबल होती है। चल बहता हुआ पानी में गति जो होता है और चूंकि जमीने पर होता है इसलिए स्थिति ऊर्जा निग्लिजिबल रहता है। तो दो अलग से हम लिखाएंगे आपको, एक चलता हुआ बुलेट, बहता हुआ पानी में केवल गतिज ऊर्जा, उसकी स्थिति ऊर्जा को निकले। तुम कहोगे इस हाइट से गोली चलाएंगे तो इतना हाइट के कारण, वो हाइट के कारण कार्य करने की कभी क्षमता आती है? इतना दूर से चलाओ तो यो मरवे करेगा, वो इसने मरेगा। इतना दूर से यहां से चलाओगे तो यो इसने मरेगा। डिपेंड करता है कि कितना गति से जा रहा है। बोलो रे, अलग से हम लिखा देंगे। रनवे पर चलता, बताओ बस या ट्रेन जो चल रहा है या साइकिल चल रहा है, तो अगर हाइट तो जीरो ना है रे। चलो जो भी एग्जांपल आप हमसे पूछेगा ना वो पहले खुद से पूछिए, क्या उसमें हाइट है? हाइट है तो स्थिति ऊर्जा होगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्या उसमें गति है? गति है तो गति ऊर्जा होगा, नहीं है तो नहीं होगा। दोनों है तो दोनों होगा, दोनों नहीं है तो दोनों नहीं होगा। बोलन रे, गतिज और स्थिति ऊर्जा दोनों के उदाहरण, तो दोनों मिलकर तो यांत्रिक ऊर्जा ना हो। अब बताइए क्या हो जाएगा? छत पर दौड़ता लड़का, तो छत पर दौड़ा तो जमीन से हाइट है, गति भी हो गया। दूसरा, चलता हुआ पंखा, हाइट भी है, गति भी है। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर तो हाइट भी है और गति भी ना है। चला कोई लुढ़कता हुआ वस्तु हो जाएगा, ये इंक्लाइन प्लेन पर अगर ये लुढ़क रहा है तो बताइए हाइट है कि नहीं है, गति है कि नहीं है? तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा। उड़ती हुई पतंग, हाइट भी है, गति भी है, तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा। चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, अभी तुरंत बताए थे, चलती हुई बस या ट्रेन। मम्मी तुम्हारी बाहर आई हुई है।
चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, तो चला हाइट भी है और गति भी है, तो दोनों ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा इसमें, हाइट भी है चला और गति तो है। बोलो न रे। हाँ जी, ठहरे हुए पानी में कोई ऊर्जा नहीं। ठहरा हुआ पानी किसी का कुछ उखाड़ सकता है? उसमें क्या क्षमता है बताइए? कोई क्षमता नहीं, वो अब सिर्फ डुबा सकता है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। जमीन पर अगर बॉल रहेगा तो हाइट है एकरा में, लेकिन गति अगर है तो गति ऊर्जा होगा। चला देखिए, एग्जाम्पल जितना हम दिए हैं उतने में पूछा जाता है। वैसे सोचने के लिए आप अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन चलो वो पूछा नहीं जाता है, पूछा इतने जाता है। अगर किसी अन्य एग्जाम्पल पे आपका दिमाग जा रहा है ना, तो आप उससे पूछिए, हम भी वही काम करेंगे। थ्योरी इतने है, आप हमको अगर कुछ पूछिएगा कि बताइए इसमें कौन ऊर्जा होगा, तो हम ये पूछेंगे उस क्वेश्चन से कि तुम्हारे पास क्या है, हाइट है क्या, तो स्थिति ऊर्जा होगा। जो हम बोले हैं वही थ्योरी लगा देना, काम हो जाए। बोलो ना, कोई भी एग्जाम्पल आप अपने मन में सवाल कीजिए और थ्योरी से जवाब लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अब देखो चला, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाए, 1956 से आप पढ़ते आ रहे होंगे। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या की जा सकती है, बदली जा सकती है। पढ़े हैं कभी? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। जैसे चला, पानी की ऊर्जा से बिजली ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बोलो न रे। बिजली से फिर पानी निकाल लेते हैं मोटर लगा के। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या क्या आ सकता है, बदला। अभी हम खाना खा के आए, हमारे पास ऊर्जा है, तो हम ध्वनि ऊर्जा, अपने रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल रहे हैं, तुम तक पहुंचा रहे हैं। तुम ध्वनि ऊर्जा को सुन रहा है, तुम विद्या रूपी ऊर्जा में उसको बदल रहा है, जिससे तुम्हारे में कार्य करने की क्षमता आती है। बोलो न रे। अब कहते हैं चला जी, अब देखिए चला, ये कन्वर्सन पूछता है कौन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, हमको ही बताइए। पंखा देखे हैं ना, पंखा जो घूम रहा है वो उसकी यांत्रिक ऊर्जा है। मान लीजिए चला, ये आपका पंखा है ना, तो इसको चला आप विद्युत ऊर्जा देते हैं, ऐसे ये घूमता है। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल न रहे हैं। विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। बोलवे नहीं करेगा। तो हर चीज, जैसे ये माइक्रोफोन है ना, इसको हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, इसमें चला ऐसा थोड़े हम जो बोल रहे हैं साउंड जा रहा है इसमें। वो ये जो हेडफोन है चला, ये ध्वनि ऊर्जा को, हम जो ध्वनि ऊर्जा दे रहे हैं उसको विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। अब फिर ये विद्युत ऊर्जा रेडियो तरंग में या सूक्ष्म तरंग में बदल रही है, सूक्ष्म तरंग के माध्यम से रिसीवर में जा रही है। अब फिर रिसीवर उस रेडियो तरंग या सूक्ष्म तरंग को विद्युत ऊर्जा में बदल के वहां एम्पलीफायर तक पहुंचा रहा है। फिर वो एम्पलीफायर विद्युत ऊर्जा को रिसीव कर रहा है या फिर ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। अब इस पूरा सिस्टम इसलिए हुआ ताकि हम अपनी ध्वनि के को थोड़ा सा बढ़ा सकें। बाकी क्या कर रहा है बताओ तो, ये इतना ताम झाम लगेले हैं, ये बस एक छोटा सा काम कर दे रहा है, ध्वनि को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। और कोई काम है इसका? वैसे हमारा सिस्टम जो है वो भी वहां तक ध्वनि पहुंचा सकता है। बोलो न रे। तो कहते हैं हर चीज ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। ठीक है, एनी डाउट? पक्का? आजा मोरे राजा, लेके ढोल बाजा। अब देखिए चला, ये तो कन्वर्सन है। जैसे विद्युतीय सेल है, अब सेल भी दो प्रकार का होता है, एक चला चार्ज होता है, एक डिस्चार्ज होता है। जैसे सेल और बैटरी में अंतर है। अब सेल और बैटरी में चला क्या अंतर है, एक रहेगा तो सेल, एक से अधिक रहेगा तो बैटरी। एक रहेगा तो एक से अधिक रहेगा तो चला देखिए, सेल और बैटरी की अगर हम बात करें, सेल या बैटरी की अगर हम बात करें,
तो या तो ये चार्ज होगा या तो क्या होगा, बड़ा पेशेंस चाहिए चला पढ़ाई करने के लिए, बहुत ही ज्यादा पेशेंस। और उसके बाद जो प्रतिफल मिलता है ना, जब चला 1 लाख रुपया महीना जेब में जाएगा ना, माँ का सब मजा आ जाएगा, ठीक है ना, म्याज जो है बुलंद हो जाएगा। कोई भी नौकरी आप ग्रुप डी को खाली छोड़ दीजिए, उसके बाद ग्रुप सी में, आप तो ग्रुप डी को चला ग्रुप सी कर दिया, अब ग्रुप डी नाम का कोई भी जॉब भारत में नहीं है, अब ग्रुप सी है। सारी फैसिलिटी अब ग्रुप डी वालों को ग्रुप सी की मिलेगी। हम वीडियो भी उस पर बनाए होंगे, चला आप लोग देखे भी होंगे। क्वालिफिकेशन वही रहेगा, खाली चला फैसिलिटी बढ़ा दिया है। अब ग्रुप डी नाम का कोई जॉब नहीं रहे। ये चार्ज है चला, अगर मान लो ये बैटरी चार्ज है, तो बैटरी चार्ज है तो चला इसमें रासायनिक ऊर्जा है कि नहीं है? बैटरी अगर मेरे दोस्त चार्ज है तो इसमें रासायनिक ऊर्जा है कि नहीं है? है रे। अब बैटरी अगर डिस्चार्ज है तो इसमें कोई ऊर्जा नहीं है। अब चला ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। अगर ये डिस्चार्ज है तो ये विद्युत ऊर्जा को तो पहले रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा ना हो। तो अगर बैटरी चार्ज रहेगा, अगर बैटरी, इस बार चला पूछा है, अलग कर दिया, डिस्चार्ज बैटरी पूछा, लड़का अनाधुन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया, अगर कोई माई बाप नहीं। ई चला अगर चार्ज बैटरी है तो ये रासायनिक को किसमें बदलेगा? विद्युत में बदलेगा। अगर डिस्चार्ज है तो विद्युत को रासायनिक में बदलेगा। देखो एक मिनट होल्ड डाउन, चला चार्ज बैटरी कहे या ओनली बैटरी कहे या सेल कहे, जब तक क्वेश्चन डिस्चार्ज न करे बैटरी को चार्जे मानना है। जब तक क्वेश्चन बैटरी को डिस्चार्ज नहीं करे, चार्ज बैटरी कहे सेल कहे, एक के बात है। जब क्वेश्चन डिस्चार्ज बैटरी की बात करेगा तो आप कहेंगे विद्युत ऊर्जा को किसमें? रासायनिक ऊर्जा। नहीं तो खाली बैटरी, खाली सेल, खाली चार्ज बैटरी की बात करेगा तब कहेंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। बुझला कि ना? अब बैटरी डिस्चार्ज है तो विद्युत को पहले रासायनिक में बदलेगा ना हो। जल्दी से लिख लो। हाँ जी, है ही एमडी रमजान अहमद जी। अभी आप फिटर पढ़ेंगे और फिर बाद में आपको अलग से वेल्डर का क्लास मिलेगा। फिटर भी आपके पूरे सिलेबस में। चला आज शाम 8 बजे लाइव आ रहे हैं हम। जिनको जो भी समस्याएं होंगी, अगर आप ऑनलाइन रह के समस्याओं को के बारे में जो भी सॉल्यूशन हो पाएगा हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, आपके मन में जो भी डाउट होगा, फलना वैकेंसी कब आने वाला है या वगैरह वगैरह, तो आप शाम में 8 बजे हमसे जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीईटी पे क्या डाउट है? सीईटी चला आ सकता है, इंग्लिश पे ध्यान देकर उसकी पढ़ाई करो। हाँ, इंग्लिश जो फाउंडेशन में होंगे उनको हम पढ़ाएंगे, एकदम पढ़ाएंगे। हाँ, कुछ नहीं कह सकते, उसका सिलेबस क्लियर नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट देगा तो गलत स्टेटमेंट। हमारे यहां जिसका भी फुल फाउंडेशन में एडमिशन है उसको हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। कितने लोग चला इसमें आउट ऑफ स्टेट वाले हैं, जो बिहार से बाहर के हैं? बाप रे। कल चला आपको 4 बजे आना है, ठीक है? कितने बजे? कल, जो आउट ऑफ स्टेट वाले हैं आपके लिए कुछ खास है, ठीक है? नहीं, एक चला हम लोग थैंक यू समारोह रख रहे हैं, ठीक है? उसमें एक और लोग आ रहे हैं जिनका नाम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि भीड़ हो जाएगा बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो जो लोग आउट ऑफ स्टेट वाले हैं, एक हमारे तरफ से छोटा सा गिफ्ट भी होगा, छोटा सा ही होगा, एक गिफ्ट भी होगा और आपके लिए कुछ खास चीजें भी होंगी, ठीक है? कल कितने बजे आना है? 4 बजे, इसी में, इसी हॉल में। नहीं, बिहार वाले नहीं आएंगे, चला उतना जगह नहीं है ना। नहीं, सिर्फ आउट ऑफ स्टेट वालों के लिए एक थैंक यू
सेशन हम लोग रख रहे हैं संस्थान में, जिसमें एक आदमी और हैं जो आएंगे। अब चूंकि नाम बता देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, उतना भीड़ चला संभल ही नहीं पाएगा। नहीं नहीं, कैसे आ जाएंगे, यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, ठीक ना, यूट्यूब पे आएगा ही, यूट्यूब पे लाइव भी रखेंगे। अच्छा कुछ खास है, आप आइएगा तो जो लोग हमारे तरफ से एक लाइन समझिए सर कि बिहार को ज्ञान की धरती बनाए रखने के लिए एक कदम है, ठीक है। जो हम सभी बिहारवासी इसके लिए आपको आदर सहित सम्मान देना चाहते हैं कि आप हमारे यहां आए हैं, और हम आपके लिए एक आभार प्रकट करना चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग इसमें अपनी सहभागिता जरूर से जरूर दें, ठीक है। और बस यही हमारा उद्देश्य है, और कोई खास उद्देश्य नहीं। ऐसा नहीं कि हम कोई बैच लॉन्च कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ऑफर धमाका, ये सब कुछ नहीं होना है, ठीक है। एक हमारे तरफ से एक सम्मान समारोह है आपके लिए कि आप यहां आए, इसके लिए हम अपने तरफ से एक थैंक यू सेशन रखने वाले हैं, तो आप लोग जरूर से जरूर आइए। कितने बजे? 4 बजे। हो गया? अगर बैटरी चला डिस्चार्ज ना करे क्वेश्चन, तो अपने से डिस्चार्ज करना है क्या? आज चला चार्ज कहे, बैटरी कहे, सेल कहे, तो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा। क्लियर है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। एनी डाउट? अब बताओ, जगह में हाइट होगा ओकरा में स्थितिज ऊर्जा, जगह में गति होगा गतिज ऊर्जा, जगह में दोनों होगा ओकरा में दोनों ऊर्जा, और जगह में दोनों में से कुछ नहीं होगा, कोनो ऊर्जा नहीं। एनी डाउट? जैसे जमीन पर रखा हुआ पत्थर, हार छोटा, जमीन पर रखा हुआ पत्थर में हाइट है, गति है, तो दोनों में से कोनो ऊर्जा नहीं होगा। अच्छा एक एग्जांपल आप बताइए, मकान में न चला हाइट है और न गति है, मकान के ऊपरी भाग छत में कहोगे तो छत में बताओ क्या होगा? छत में जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, ऑनलाइन वालों आप लोग बता दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा तीसरा 1 एंड 2 दोनों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पोटेंशियल की, काइनेटिक की, दोनों। कितने लोग ए के फेवर में हैं? पक्का? चला उसमें गति नहीं है ना, है तो एकदम। चला देखिए एगो बात बताते हैं, अट पट सवाल नहीं पूछेगा कि मान लीजिए कि वो लेडीज है, वो बैगन लेके जा रही है, आए बताइए सर ओकरा में की होगा? हाय रे चोट्टा, ऐसा सवाल थोड़े पूछेगा। वो कहेगा मान लीजिए एगो आदमी भैंस लेके जा रहा है, भैंस में कौन ऊर्जा होगा सर? तो ऐसा सवाल नहीं पूछता। क्वेश्चन पूछेगा दबे हुए गद्दे, स्प्रिंग, खिलौना, खिलौने वाले घड़ी का स्प्रिंग, चलता हुआ हेलीकॉप्टर, प्लेन, भैंस, गाय, बकरी, बैगन नहीं पूछता है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं नहीं,